एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है जहां बोर्ड पर कुरुमी ने अपनी विश लिखी थी जिसमें फोटो क्लिक करने की बहुत सी लोकेशन थी। असागी कुरुमी से पूछती है तो इसी बारे में तुम मीटिंग में बात किया करती थी। कुरुमी अपनी एक्साइटमेंट शेयर करते हुए कहती है सही कहा तुमने, मैं नए कपड़ों का और इंतजार नहीं कर सकती, वो बहुत ही क्यूट है। वही यूतो और हितोमी एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं जहाँ हितोमी पूछती है स्टार सैंड का क्या हुआ। यूतो बताता है मैं जब उसे यूज कर रहा था तो मैंने कुछ अजीब देखा था। हितोमी सोचती है मैंने ये पहले कभी नहीं बनाया था इसलिए शायद ऐसा हुआ। यूतो कहता है मैं कुछ कह नहीं सकता। अचानक से एक गोल्डन फिश तारों के बीच में से आ जाती है। हितोमी कहती है एक फिश, वो कैसे? कोहाकू वहाँ आकर फिश के बारे में पूछती है तो हितोमी उसे सारी बात बता देती है कि यूतो ने स्टार सैंड यूज किया और एक गोल्डन फिश इसके रूम में आ गई। दूसरी ओर चिगुसा अपनी फिश वाली ड्राइंग कुरुमी, असागी और साओ को दिखाता है जो ये देख के हैरान थे कि चिगुसा तो फोटोग्राफी से अच्छा ड्राइंग करता है। शाम के वक्त यूतो, हितोमी और कोहाकू घर वापस आ रहे थे। तभी कोहाकू उनसे बोलती है मुझे नहीं लगता जिस तरह से तुमने स्टार सैंड बनाया उसमें कोई प्रॉब्लम है। हितोमी बोलती है फिर क्या हो सकता है? यूतो सोचता है ये सब उस फिश की वजह से है जिसको वो अपनी पिक्चर में बनाया करता था कभी कभी। और वो ये भी बताता है वो मेरी पहली पिक्चर थी जिसमें मुझे स्कूल की तरफ से अवार्ड मिला था, मैंने उसमें गोल्ड फिश बनाई थी। अभी भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। हितोमी इस ड्राइंग के बारे में पूछती है अब वो कहाँ है? यूतो कहता है क्या पता, मैंने उसे कहीं रख दिया होगा। कोहाकू हितोमी को कंफर्ट करते हुए समझाती है ये एक फेलियर नहीं है। हितोमी सीन शिफ्ट होता है साओ पे जो हितोमी को बताता है हाँ मैं यूतो का काम देखने वहाँ गया था और मैंने एक पिक्चर भी ली थी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हितोमी वो पिक्चर देखना चाहती थी। गार्डन में हितोमी साओ का वेट कर रही होती है। तभी साओ वहाँ चला आता है फोटो एल्बम लेके। वो पिक्चर हितोमी को दिखाते हुए बताता है मैंने ये फोटो एग्जीबिशन के वक्त खींचा था। यूतो के पापा बहुत खुश है जब उसने वो अवार्ड जीता था, तभी से उसने ड्राइंग करना शुरू कर दिया। यूतो इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता, उसे शायद खुद के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सेंसिटिव है। हितोमी साओ का शुक्रिया करती है। साओ पूछता है क्या इससे तुम्हारी थोड़ी भी हेल्प हुई? हितोमी एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है हाँ बहुत ज़्यादा, और उसे अपना ख्याल रखने बोल के वहाँ से जा ही रही होती है। तभी साओ उसका नाम पुकारता है पर कुछ भी नहीं कह पाता और वो उसके साथ उसे घर छोड़ने के लिए जाना चाहता था। घर पहुँचकर उन्हें असागी भी वहीं मिलती है जो उन्हें देखते ही बताती है मैंने कुछ पोस्टकार्ड बनाने की कोशिश की और मैं उन्हें मैजिक शॉप में लगाना चाहती हूँ और मैंने अभी ही उसकी परमिशन ले ली है। वो दोनों बोलते हैं ये तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। फिर असागी वहाँ से जा रही होती है, तभी साओ भी उसके पीछे पीछे जाता है हितोमी को बाय बोलकर। असागी घर जाते हुए सोच रही थी कि हम अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करते हैं। साओ उससे पूछता है तो तुमने पोस्टकार्ड बना लिया, और उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है मुझे तुम पे नाज है असागी। असागी का मूड थोड़ा ठीक नहीं था तो वो साओ से सीधा बोलती है मैं अब ग्रेड स्कूल में नहीं हूँ तो ये सब बंद कर दो। साओ कुछ बोल नहीं पाता। दूसरे दिन सब दोस्त फोटोग्राफी करने एक अच्छे लोकेशन पे आते हैं और आज का वेदर काफी अच्छा था। कुरुमी और चिगुसा एक साथ ऊपर जा रहे थे। कुरुमी को ये जगह महंगी भी लगती है तो चिगुसा उससे बोलता है पर तुमने ही तो ये जगह चुनी थी ना। फिर सब बहुत ही प्यारे कपड़े पहनकर तैयार होते हैं फोटोशूट के लिए। चिगुसा हमेशा की तरह कुरुमी को तंग करते हुए बोलता है तुम सरप्राइजिंगली अच्छी लग रही हो। तो कुरुमी कहते हैं सरप्राइजिंगली ये क्या होता है, मैं सही में अच्छी लग रही हूँ समझे। असागी को लगता है उस पे ड्रेस अच्छी नहीं लग रही। इस पे कोहाकू बोलती है फिकर नॉट, तुम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रही हो। साओ ने तो मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन रखा था क्योंकि उसे वही पसंद है। असागी सबको लाइन में आने बोलती है और वो लोग फोटोशूट शुरू करते हैं। सारे ही पिक्चर इतने प्यारे आए थे कि पूछो ही मत। और फिर हितोमी और यूतो कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक साथ पिक्चर ले ही ली जिसमें दोनों ही बहुत क्यूट लग रहे थे। सब अपने अपने फोटोशूट में बिजी थे जहाँ हितोमी यूतो को ड्राइंग करते देखती है और तभी उसकी ड्राइंग से वही गोल्डन फिश बाहर निकल आती है और हितोमी के इर्द गिर्द घूमने लगती है और रंग बिरंगे कलर्स गिराते जाती है। पर फिर अचानक से अंधेरा हो जाता है और हितोमी को एक दरवाजा दिखता है जहाँ से रोशनी आ रही थी। हितोमी वो देखने के लिए बढ़ती है जहाँ आकर उसे रंगों से भरी दुनिया दिखाई देती है और तब हितोमी को समझ आता है कि ये तो यूतो की ड्राइंग है और मैं इसके अंदर हूँ। फिर वो आगे बढ़ने लगती है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता और वो आवाज भी देती कि क्या कोई है वहाँ, पर वहाँ कोई भी नहीं होता।
एंड में आके हितोमी को वही गोल्डन फिश मरी हुई मिलती है और वो अब काली हो चुकी थी। वो आसपास देखती है और सब कुछ बिखरा पड़ा था, जैसे मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। उसे पहाड़ से नीचे देखने पर एक तालाब दिखता है जिसमें कलर्स थे और ध्यान से देखने में वहाँ एक ब्लैक शैडो वाला इंसान दिखता है जो किसी फिश का पीछा कर रहा था एक नेट लेके, और वो एक भवन में फंस जाता है। हितोमी उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ती भी है पर वो उसकी बात नहीं सुनता और तभी तालाब में वही मरी हुई गोल्डन फिश हितोमी को दिखती है और वैसे ही हितोमी की आँख खुल जाती है और यूतो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। तब से वो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी ड्राइंग के अंदर थी और यूतो ये सब सुनकर शॉक हो गया था। हितोमी बताती है गोल्डन फिश तुम्हारी ड्राइंग से बाहर आ गई थी और जब तक मैं कुछ सोचती तब तक मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गई थी जो मुझे पता ही नहीं था। यूतो बोलता है जो मैजिक तुम्हारे पास है उसी ने तुम्हें ड्राइंग में जाने दिया होगा शायद। हितोमी कहती है मैं ये तो नहीं जानती, पर हाँ डरावनी बात यह है कि जब मैं और आगे जाने लगी ड्राइंग के तो नज़ारा रफ और वाइल्ड हो गया, यहाँ तक कि कलर्स भी फीके पड़ गए थे। वहाँ कोई ऐसा था जो ब्लैक शैडो की तरह दिख रहा था। वो हमेशा फिश का पीछा करता रहता पर कभी भी उसे पकड़ नहीं पाया। इसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि वही ब्लैक शैडो हमारे रास्ते में तो नहीं आ रहा। और साथ ही साथ हितोमी ये भी कहती कि मुझे कोहाकू से इस बारे में पूछना चाहिए, हो सकता है उसे कोई हिंट मिल जाए मेरी ड्रीम रीड करके। यूतो बोलता है कोई बात नहीं। फिर हितोमी उससे पूछती है क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। यूतो गुस्से में कहता है मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ, मैं एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी फिक्र की, पर क्या मुझे तुम्हें सब कुछ बताना जरूरी है? तुमने मुझे दिलासा दी, तुम सभी जादूगर अपने आप को समझते क्या हो। फिर वो वहाँ से चला जाता है। साओ उसे लंच के लिए रुकने के लिए बोलता है पर यूतो सॉरी बोल के वहाँ से चला जाता है। रात को हितोमी बहुत ही सैड थी और वो अपने आप से कहती है मुझे मैजिक नहीं आता। कोहाकू वहाँ आती है और दोनों कॉफी पीते हुए अपने मन की बात बता रही होती है, जहाँ हितोमी बताती है वो मेरे से गुस्सा हो गया है। मैं उसकी ड्राइंग के अंदर गई थी पर शायद मेरे मैजिक में कुछ खराबी है। कोहाकू समझाती है तुम एक अच्छी जादूगर हो पर ये खतरनाक भी हो सकता है। अगर यही बात है तो ये अच्छा नहीं है कि वो तुमसे नाराज है। इग्नोर होने से तो ये बेटर है। मुझे ये महसूस होता है कि तुम दोनों आगे बढ़ते रहोगे। ये एक रेगुलर हेड शॉक डायलेमा है। हितोमी पूछती है ये क्या होता है। कोहाकू बताती है हम हमेशा उससे ही हर्ट होते हैं जो हमारे दिल के करीब है और जिनकी हम फिक्र करते हैं, पर अगर फिर भी तुम लोग अलग हुए तो हर कोई अकेला रह जाएगा। कीमती चीज़ें हमेशा कांटों से भरी हुई होती है। जब तुम उसके पास जाओगी तो तुम्हें एक स्वीट स्पॉट जरूर मिलेगा। मुझे यकीन है जिसके कांटों में चुभन होती है उन्हें भी कभी कभी खुद से डर लगता है। दूसरी सुबह बारिश हो रही थी और हमेशा की तरह हितोमी और कोहाकू स्कूल जा रहे होते हैं। तभी कुरुमी पीछे से आकर उन्हें थैंक्स बोलती क्योंकि उन दोनों के कारण ही कल हमने बहुत अच्छे पिक्चर्स क्लिक करी थी और वो उन्हें क्लब में पिक्चर दिखाने का वादा करती है जब स्कूल टाइम खत्म हो जाएगा तब। अब हम आर्ट्स रूम में सभी गर्ल्स को देखते हैं जो कल वाली पिक्चर्स देख रही होती है और वो सारी बहुत ही क्यूट आई थी और कुरुमी ने चुपके से रैंडम पिक्चर्स भी ले लिया था जो कि थोड़े अजीब से थे। असागी तो कहती है कल हितोमी जब यूतो को जाते हुए देख रही थी तब तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो अब रोने वाली है। हितोमी सॉरी फील करती है तो कुरुमी बोलती है यार इतना तो चलता है, चलो हम सब डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रिंट करवाना है। असागी कुरुमी को एक अच्छी इंसान बोलती है उसके काइंड नेचर के कारण। तब कुरुमी उन्हें समझाती है जब भी तुम लोग इन फोटोज को देखोगे वो हमेशा हमारे अच्छे पलों की याद दिलाएंगे, है ना। ये बहुत ही बोरिंग लगता है अगर हम बस टिपिकल सी स्माइल दे रहे होते। इससे अच्छा हमें अपना बॉन्ड शेयर करना चाहिए जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। हितोमी इस बात से बहुत इम्प्रेस थी क्योंकि उसने कभी भी इस तरह के बारे में नहीं सोचा था। कुरुमी कहती है जरा अपने चेहरे को तो देखो और बहुत ही ज्यादा हंसती है। असागी इस बात से चिढ़ जाती है। फिर वो बोलती है मैं और चुप नहीं रह सकती, अब मुझे पूछना ही पड़ेगा कि कल आखिर हुआ क्या था। वो फिर हितोमी से पूछती है तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना हितोमी, मैं जानना चाहती हूँ। हितोमी बताती है मैंने उसे अपनी मैजिक से गुस्सा दिला दिया, सॉरी। और वो कुछ नहीं कहना चाहती थी इस बारे में। कुरुमी बोलती है तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है, हम फ्रेंड्स है ना। फिर भी हितोमी को यूतो की फिक्र हो रही थी। वो क्लब में एक एग्जीबिशन की पिक्चर देखती है जहाँ यूतो गया था और वो वहाँ अपनी फ्रेंड से मिलता है और उसके फर्स्ट एग्जीबिशन के लिए कांग्रेट्स करता है। वो उसे बताती है कि इतना मुश्किल नहीं था पर मैं नर्वस थी, मैं
रिलीव्ड हूँ कि गेस्ट यहाँ आए। यूतो फिर अपना लाया हुआ गिफ्ट उसे देता है और वो स्टार्स एंड देखकर बहुत खुश थी और उसे थैंक्स कहती है, जिसमें फॉरेस्ट की खुशबू थी। फिर वो स्टार्स एंड को ग्लास में फिल कर देती है, जिससे एक अच्छा माहौल बन जाता है। वो शुक्रगुजार थी कि सब गेस्ट रिलैक्स कर सकते हैं पिक्चर देखने के साथ साथ। यूतो बताता है ये मेरी पसंद नहीं थी, बल्कि मेरे फ्रेंड ने चूज करी थी। वो उसे उसकी तरफ से थैंक्स बोलने को कहती है। दूसरी तरफ जब हितोमी और कुहाको स्कूल जा रहे थे तो बारिश शुरू हो जाती है और इधर यूतो की फ्रेंड उसे घर अच्छे से जाने बोलती है। लास्ट ईयर के कल्चरल फेस्टिवल में जो ड्राइंग यूतो ने बनाई थी वो वही देखना चाहती थी, तो यूतो उसे अपना टैब देता है देखने के लिए और वो उससे पूछता है तुमने ड्राइंग क्यों चूज की सेनपाई। वो बोलती है इसका कोई कूल रीजन नहीं है, मैं अभी भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच के डरती हूँ कि बस ड्राइंग ही मेरे बस की है और मैं इससे कोई बड़ी इंसान नहीं बन पाऊंगी। वैसे भी ड्राइंग और ड्राइंग ये सोच के मैं ड्राइंग करती रहती हूँ कि कभी ना कभी तो मुझे कुछ मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, इसलिए मुझे ये पसंद है। वो फिर यूतो से ड्राइंग के बारे में पूछती है तो वो बताता है मैं कुछ दिनों से ड्राइंग नहीं कर पा रहा हूँ और जब मुझसे कोई मेरी ड्राइंग के बारे में पूछता है तो मेरा गुस्सा मेरे अपनों पर ही टूट पड़ता है। वो कहती है तुम तो बुरे बनते जा रहे हो। वो इस बात से सहमत था। मौसम काफी बिगड़ गया था। हितोमी और कुहाको उसे एग्जीबिशन वाली जगह जा रहे थे जहाँ बाहर ही यूतो खड़ा था और अपनी फ्रेंड से बात कर रहा था। हितोमी ये सब देखकर वहाँ से भाग जाती है और यूतो उसके पीछे जाता है। वो उसे आके बोलता है कि मैं ड्राइंग करूंगा और ड्राइंग में जान आ जाती है। यूतो ये भी बताता है कि मैं किसी चीज पे काम कर रहा हूँ, एक बार जब वो पूरा हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे देखो, और वो हितोमी को अम्ब्रेला देता है। हितोमी को फिर से कलर से भरा हुआ ड्राइंग दिखाई देता है और जब वो ट्रेन में बैठती है तो उसके पीछे वही गोल्डन फिश आती है और वो पूरी जगह को कलर से भर देती है, जिसे हितोमी बस देखती रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है कुहाको और उसकी मम्मी पे, जो हितोमी के घर आने का वेट कर रही थी। कुहाको को फील हो रहा था कि कुछ तो हुआ है हितोमी के साथ, और कुहाको अपनी मम्मी से ये भी कहती कि मैजिक लोगों को खुश करता है, जैसे जैसे समय बीतता रहता है वैसे ये बदकिस्मती में बदल लेता है, और अगर आप अपनी पावर को सही तरीके से यूज नहीं करते हो तो आपकी पावर ही आपको निकल जाएगी। और वो ये भी कहती कि दादी हमेशा मुझे ये सारी बातें बताया करती थी जब मैं बच्ची थी, और उसके मन में ये भी ख्याल आ रहा था कि हितोमी ड्राइंग के अंदर इसलिए चली गई थी क्योंकि उसने खुद से मैजिक किया था। उसकी मम्मी कहती है लगभग ऐसा हो सकता है, जब आप एक्सपीरियंस ना हो तो ऐसा हो सकता है। तभी हितोमी घर वापस आती है और वो बारिश में भीग चुकी थी। कुहाको पूछती है क्या हुआ। सौंफ उन्हें टॉवल लेने जाती है तो हितोमी कुहाको को बताती है मेरे कलर्स वापस आ गए, मैंने कभी ये नहीं जानने की कोशिश की कि स्काई कौन सा कलर का होता है। कुहाको पूछती है क्या मैजिक ने तुम्हें स्मार्ट बना दिया। और यहाँ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है। बाय।